Hello, hi. This is Randhir here, and welcome to Trabec Blue. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी के बारे में, नीट का। तो पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए कि जो आज नीट प्लान कर रहे थे आप, उसका रिलीज डेट आ चुका है। नीट के एडमिट कार्ड रिलीज डेट है 22 मई, डन। एंड जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है वो आ रहा 20 से 22 जून। और जो सिटिंग प्लान है 20 to 22 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास रूम। तो बी अलर्ट, एडमिट कार्ड 22 मई से और एग्ज़ाम का डेट 22 जून, मतलब 1 to 2 months यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। चलिए, दिमाग में आ गया होगा डाटा। तो भाई इतने कम दिनों में क्या करें, इसलिए स्ट्रेटजी ज़रूरी है। तो मैंने बताया था आपको, हम लोग आपसे बात हुई थी प्रीवियस वीडियो में कि पढ़ें कैसे, जो स्ट्रेटजी की बात आ रहे हैं। अगेन मैं उसको लिखना चाहता हूँ कि रीडिंग, उसके बाद नोट्स प्रिपरेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोट्स प्रिपेयर कैसे करें आप, और ये इसी नोट्स प्रिपरेशन पे सारा कुछ डिपेंड करता है। नोट्स प्रिपरेशन के बाद किसके बात आई थी? रिवीजन की। और रिवीजन के बाद आता है पेपर अटेम्प्टिंग स्किल। सिर्फ नॉलेज नहीं कि क्वेश्चन को आप हैंडल कैसे करें, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल। तो रीड तो करते ही आप, ऑब्वियस कर रहे होंगे, रीड करें या स्टडी करें आप। तो नोट्स प्रिपरेशन अगेन बेस्ड था 3 चीज़ों पे, NCERT। दूसरी बात क्लास नोट्स, और तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर। इन तीनों को मिला के अपना एक आप मेमोरी मैप बनाएंगे, और मेमोरी मैप ऐसा हो कि 1 से 2 पेज में कंप्लीट चैप्टर आ जाए आपका। उसके बाद रिवीजन आसान हो जाएगा, और जब रिवीजन बेहतर हो जाएगा तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और पेपर अटेम्प्टिंग स्किल ये हम बढ़ा देंगे आपका यहीं पे। निश्चिंत रहिए कि किसी भी चैप्टर का कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल करते हैं विदाउट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होता है सब किसी के पास। तो इसके बाद ये हम पढ़ा देंगे आपका बहुत जल्दी। पहले आप ये इसकी बात कर लेते हैं। ये दिमाग में आ चुका है, रीडिंग, स्टडी, नोट्स प्रिपरेशन, रिवीजन, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि नोट प्रिपेयर कैसे कैसे करेंगे आप। NCERT जरूर करेंगे, क्लास के नोट्स को मैनेज करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर को देख के और अकॉर्डिंग टू वेटेज आप बनाएंगे अपना मेमोरी मैप, जो आपका रिवीजन में हेल्प कर लेगा। चलिए यहाँ तक हटाते हैं इसे। आप ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट करें, अदरवाइज नोट डाउन करते चलें। तो नीट का डेट तो रिवील हो चुका है आपके पास। एडमिट कार्ड कब आ रहा है? 22 मई, और एग्ज़ाम हो रहा है जून में। तो आज अकॉर्डिंग टू कमेंट में जो आया है कि बायोलॉजी का तो मैंने डिस्कस किया था, डिस्कस करना था केमिस्ट्री का सारा कुछ, कि केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी क्या हो नीट के लिए। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है कि जब एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब हम लोग वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। आप जो आपको अच्छा लगता है उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम है। तो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कम टाइम में मैक्सिमम अटैम्प्ट्स करना है, वो भी सही सही। नहीं तो फिर अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे हम लोग। केमिस्ट्री की जब बात करते हैं यहाँ से, तो अगेन जो कुछ मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, बी काम एंड कंफर्टेबल, कि भाई वही। और ये पूरा का पूरा निचोड़ है मेरे अपने करियर का, जब मैं प्रिपरेशन में था, और अभी भी वो फॉलो हो रहा है हर जगह, कि जब आप नोट पढ़ें जिस चीज़ को, तो जो XXX चैप्टर है, ट्रिपल स्टार, और ट्रिपल स्टार बता चुका हूँ क्या, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से 60% क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ चैप्टर से जहाँ से 30% क्वेश्चन होगा इफिशिएंसी, एंड कुछ है 10% इफिशिएंट चैप्टर्स। तो 60% इफिशिएंट चैप्टर्स कौन सा केमिस्ट्री का है? अगेन इसका मतलब
1:5 का रेशियो होगा कि थ्योरी अगर आपने पढ़ा है 1 तो क्वेश्चन आने का चांस उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो उसी को मैं बता दे रहा हूँ आपको कि पढ़ें क्या क्या। तो जो सबसे पहले नीट के लिए या फिर जेई मेंस या एडवांस जिसकी बात करें आप, और जो कमिंग पैटर्न आ चुका 2-3 साल को अगर आप स्टडी करते हैं 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करने के बाद, किसको पढ़ें खुद देखिए क्या होता है, गलती कहाँ पे होती है। और कुछ भी भाई कोई किसी को कुछ ऐसे नहीं बता सकता है। आप आराम से देखें, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करें और देख लें क्या होता क्या है। जिसे देखें अगेन, सबसे पहले आप करेंगे यहाँ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, और ये सिर्फ और सिर्फ करेंगे आप NCERT से। और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो पढ़ने हैं आपको केमिस्ट्री में, एक तो एल्डिहाइड हो जाएगा आपका, दूसरा कीटोन हो जाएगा, अल्कोहल है, और एक और अलग से कर लेंगे आप अमीन को। मेजर टॉपिक्स हमारे ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस को आप करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं जो बता ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे बताने का पर्पस है कि जिसको कम पढ़ के आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वही तो चाहते भी है, पढ़ना पड़े कम, सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। लास्ट इसके बाद आती है चीज़ें, तो ऑर्गेनिक कंफर्म हो गया इतना। ऑर्गेनिक में इसके बाद एक और करेंगे आप, चलिए इससे हटा, चलिए इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डाटा हो जाएगा, सॉर्ट करते हैं इसे। वन GOC, सेकेंड एल्डिहाइड, थर्ड अल्कोहल, फोर्थ कीटोन, फिफ्थ अमीन, जो मेजर ऑर्गेन का पार्ट डन। इसके बाद सिक्स्थ की बात करते हैं यहाँ से, जो करेंगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भाई सबसे छोटा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, और एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे किसी भी स्टेज में, और बहुत कम डाटा है, और क्वेश्चन सिर्फ NCERT का होता है, तो इसको तो जरूर कर लेंगे आप। उसके बाद चीज़ आ जाती है जिसको इग्नोर करते हैं हम लोग की सरफेस केमिस्ट्री, एक सिर्फ थ्योरेटिकल डाटा है, ज़्यादा न्यूमेरिकल से नहीं यहाँ पे, और क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं जो डायरेक्ट पढ़ने वाले होते हैं, नेगेटिव का चांस कम होता है। और लास्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, अभी ये है हमारा मेजर पार्ट। ये मैं मेजर इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, अगर आप जानते हैं तो टिक करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ना पड़ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं है भाई, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का एक तरीका है, कैलकुलेशन को अवॉइड करें, थ्योरेटिकल डाटा को ज़्यादा प्रेफर करें कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और अगर आप ये इतना करते हैं तो ये 60% क्वेश्चन ये अकेला देता है, ये सारे चैप्टर्स मिलके ये टोटल 60% क्वेश्चन देता है, जो एक मेजर पार्ट है आपके केमिस्ट्री का। इसके बाद आती है बात, मतलब ये ट्रिपल स्टार है, तो फिर डबल स्टार की जो बात करेंगे आप इसमें करेंगे, मतलब पहले इसे कंप्लीट करेंगे, सबको छोड़ के पहले इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा जो आता है आपका पीरियोडिक टेबल, S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। फिर आ जाता है आपका इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। तो गौर करें, ये सारा भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, और क्वेश्चन तो यहाँ से होता ही होता है। मतलब पहले आप इसे करें, उसके बाद इसकी बात आएगी, लास्ट में करेंगे आप फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स को, क्योंकि यहाँ भी देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ये कॉमन है तीनों का। और यहाँ आप उसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे आप फिजिकल में पहले करेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, फिर कर लेंगे आप काइनेटिक्स,
फिर उसके बाद आ जाएंगे आप इक्विलिब्रियम पे, फिर टाइट्रेशन। इतना सफिशिएंट है। जो मेजर, चूँकि जब ये सब की बात करते हैं और केमिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, ये लास्ट में करेंगे आप, जहाँ आपको पढ़ना होता है मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट वगैरह सारी चीज़ें। मतलब ये सारा का सारा कैलकुलेटिव है। यहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत सारा। टाइम, अगर आपके पास कंटेंट है भी तो कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा आपका। उसके बाद कैलकुलेशन में अगर कुछ माइनर सिली मिस्टेक्स हो गए तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये हमारे स्कोर को हिंडर करता है कहीं ना कहीं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी केमिस्ट्री की? सबसे पहले जनरल और पहले ऑर्गेनिक के पार्ट को करेंगे। और क्यों करेंगे? वो इसलिए कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर आपके पास डाटा है तो आप टिक करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन नहीं है तो कम टाइम में अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। मतलब क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर पाएंगे। और हमारा टारगेट तो यही है क्योंकि मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा आपके पास। या तो स्क्रीनशॉट कर ले या जस्ट राइट डाउन। GOC, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल कीटोन, अमाइन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा सा पार्ट लेकिन क्वेश्चन मिनिमम 3 देता ही देता है। इसे जरूर कर लेंगे आप। और बाहर कहीं से नहीं, सारे क्वेश्चन NCERT से। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे आप। पहले तो टॉपिक्स दिमाग में आ चुका है सारा, 60%, 30% एंड 10% के। तो अब विडंबना यह है कि हम लोग मेजर टाइम अपना डिवोट करते हैं इन सारे चैप्टर्स पे, कि न्यूमेरिकल्स बन नहीं रहा है, न्यूमेरिकल्स को लेकर परेशान होते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल करना, इसको आपके करना है, लिस्ट स्टार है सारा सारा। ये सबसे पहले क्या करेंगे आप? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पार्ट को कंफर्म करेंगे। जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंफर्म हो जाता है तब आप कैलकुलेशन की तरफ माइग्रेट करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? वो सिर्फ इसलिए कि सारा का सारा डाटा थ्योरेटिकल है। अगर आप जानते हो तो टिक करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू स्किप। बट यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। कैलकुलेट डाटा तो रखेंगे ही, ये फॉर्मुलेट करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे, नंबर आएगा, आंसर आएगा, तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। और कंपटीशन में मेजर फैक्टर टाइम ही है कि कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें आप। डन? इसे स्क्रीनशॉट कर लें या फिर राइट डाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या करने हैं। चलिए इससे हटाएं। और आपके ऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी यहाँ पे। और वो भी बेस्ड होगा आपके नीट या JEE मेंस के अकॉर्डिंग या एडवांस के अकॉर्डिंग ही। तो पहले आप ऑर्गेनिक को फोकस करें, इनऑर्गेनिक लास्ट में करें फिजिकल, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरेटिकल डाटा को आपको ज़्यादा स्कोर करना है अभी। चलिए अब बात आती है। चलिए ये तो हो चुका आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझ चुके हैं, या प्रायोरिटी आपके जहन में पूरी तरह से आ चुका है, पहले किसे बाद में किसे। अब बात आती है कि चलो ठीक है, अगर इसे पढ़ूँ तो नीट या JEE मेंस या एडवांस के लिए इसकी स्ट्रेटजी क्या करें। अगेन स्टडी जो करेंगे आप, इसके लिए भी जो डिफाइनिंग बाउंड्री जो बुक है आपका NCERT टेक्स्ट तो होगा ही होगा। NCERT मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये NCERT के बाहर कभी नहीं जाता है। तो NCERT करेंगे तो आपका बहुत कुछ यहाँ से होता चला जाएगा, क्योंकि सारा डाटा जितना आता है। तो अगेन जब नोट्स की बात करते हैं तो यहाँ जब नोट्स मैंने बताया था इन प्रीवियस वीडियो कि जब आप अपना नोट बनाएंगे तो 2 फॉर्म में करेंगे, एक फैक्चुअल डाटा, दूसरा थियोरेटिकल डाटा। तो जो फैक्चुअल डाटा उसमें सारे फैक्ट्स को एक साथ आप लिख लेंगे किसी एक चैप्टर का, और उस फैक्ट शीट को कहीं आप अध्ययन कर दें वॉल में और देखते रहें। जैसे लेट, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जैसे लेट एग्जाम्पल कि एक टेस्ट जरूर पूछता है, किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा टेस्ट एक जरूर होता है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल के टोटल 7 टेस्ट हैं, 7 to 8 मैक्सिमम। तो टोटल आप पढ़ेंगे, अलग अलग करेंगे, एक साथ आपने उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया है। तो जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग होगा। तो जुगाड़ लगाएंगे भाई, कैसे? तो जितना टेस्ट है सारे टेस्ट का डाटा एक साथ कर लेंगे, और वो टेस्ट किसका किसका कौन कौन दे रहा है उसको कहीं आप दीवार में चिपका दीजिए। अगर आपने पूरा नहीं भी पढ़ा तो भी क्वेश्चन आ जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन कैसे डील करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल होना चाहिए। और वो कैसे कि नॉलेज है, आपने पढ़ा है, डाटा है, उसको मैनिपुलेट कैसे करें एग्जाम में, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे तैयार करें।
और हम लोग तो यहाँ से है ही आपको गाइड करने के लिए, तो स्किल्ड तो कर ही देंगे। पहले से स्ट्रैटेजी देख लीजिए, टेस्ट सारा जितना है, जैसे लेट मान लीजिए 2-4 DNP टेस्ट है, टॉलेंस है, बेंडिक्ट है, फेलिंग है, I2 फॉर्म है। आपने गौर किया होगा इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है। तो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, तो अगर आपने कुछ नए भी पढ़ा तो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म हो गया आपका ऑर्गेनिक में यहाँ पे कौन किसका दे रहा है। और ये कैसे करेंगे, तो पढ़ने के अलावा हम लोग अपना जुगाड़ भी लगाएंगे, ट्रिक जो हम लोग अपना बनाएंगे, क्योंकि बिहार से हैं भाई, बेहतर तो करना ही है और उनसे बेहतर होगा। तो ट्रिक्स बनाते चलेंगे और वो अपना करेंगे, कॉपीड नहीं, अपना करते रहेंगे। तो जब आप नोट बनाएंगे तो कैसे, पहले फैक्ट सारा एक साथ, सारी थ्योरीज अलग करेंगे। उस थ्योरीज का बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि माइंड मैप जरूर बनाएंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि माइंड मैप ही आपको रिवीजन में हेल्प कर पाएगा। टोटल अगर थियोरेटिकल डाटा भरा है बुक की तरह का, फिर वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स सबका रिवीजन करते करते आपकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाती है और कुछ बेहतर हो नहीं पाता है। तो अपने स्टडी को बनाना एफिशिएंट, और अभी ज़माना दोनों का है, ना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा डेडलाइन क्या है वो मई टू जून, क्योंकि जून में ही टेंटेटिव डेट होने का, डन। तो चलिए अब ये दिमाग में होगा आपके, तो एनसीईआरटी से क्या करेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जितना डाटा है और जो क्लास नोट्स होगा आपका वो तो होगा ही आपके पास, लेकिन जितना डाटा मिला है एनसीईआरटी से आप जरूर कॉपी करेंगे, डाटा शीट बना के उसको अलग से कर लेंगे। उसके बाद जो फिजिकल की बात आती है, फिजिकल के लिए आपका प्रैक्टिस अपना होगा ही, जितना आपने पढ़ा घटा दे, इसे कर लिया आपने। चलिए अब कुछ आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ कॉमन है जिससे आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस को। जैसे देखिए जरा, कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं। कॉमन चैप्टर्स का मतलब जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा, आप तो तीनों में पढ़ना होगा, मतलब ये बेसिक है, इसके बगैर कर ही नहीं सकते आप। एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो होता ही होता है। अब किसी ईयर का देख ले, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। और फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन होता है, जिसको आप एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, जहाँ रेडियो एक्टिविटी इंक्लूड होता है। तो अगर आप एटॉमिक फिजिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर पढ़ लेते हैं तो भाई आपका मिनिमम कितना क्वेश्चन जा रहा है, 6 क्वेश्चंस कन्फर्म। और इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है, थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं आप, तो आप पढ़ के तो निकल जाते हैं, लेकिन उसकी जो बातें आती है, जो प्रॉपर वर्ड आता है, उस पर फोकस करना है। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन हमेशा रहा है तो रहेगा भी, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन रहा है तो रहेगा भी, और वेव मैकेनिकल कंसेप्ट जो हमारे एटम का आता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये 3 जगह बचता है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और बोर्ड्स मॉडल वगैरह से क्वेश्चन पहले आता था, जहाँ एनर्जी के कैलकुलेशन के बात आती है, फ्रीक्वेंसी या रेडबर्ग कांस्टेंट निकालते हैं आप, वो सारी चीज़ें, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, लेकिन यह जरूर करेंगे एनर्जी का जो रिश्ता और नाता है उसका, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल की जो बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। तो उस चीज़ को देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या क्या होगा। तो टोटल नहीं करेंगे रिवीजन, एटॉमिक स्ट्रक्चर टारगेट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पढ़ रहे हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बोर्ड्स मॉडल को डिटेल में नहीं जाना है, बोर्ड्स मॉडल के एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे, क्यों रिवॉल्व हो रहा है, उसका जो दो थियरीज हैं उसकी वो, और तीसरी बात एनर्जी का कैलकुलेशन जो बोर्ड ने किया था। और अगर आप ऐसे सोचते हैं ना कि बोर्ड्स केमिस्ट्री में आके किया है, भाई बोर्ड केमिस्ट्री का बंदा है ही नहीं, फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स ही अप्लाई करेगा। तो केमिस्ट्री में उसने फिजिक्स अप्लाई किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बात आती है, जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं या जो सर क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको, कि 2 चार्ज बटे के बीच जो फोर्स लगता है कितना होता है, और उसी पे सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये देखना है कि ये नहीं कि वो केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का ही है। साइंस की बात है तो साइंस में कोई कहीं भी माइग्रेट कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर, और बॉन्डिंग का अगर आपके पास कंसेप्ट है और पीरियोडिक टेबल का आपके पास कंसेप्ट है, तो मिनिमम 7 to 10 क्वेश्चन आप हमेशा ले जा सकते हैं। और इसके बेस पे अगर आपको नहीं भी पढ़ा है आपने, तो भी किसी तरह से सिर्फ पीरियोडिक टेबल भी आपने अगर पढ़ा है और अपनी तरह पढ़ा है,
अपने लैंग्वेज में पढ़ा है, अपने स्किल के अकॉर्डिंग पढ़ा है, बुकिश इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मिनिमम सिर्फ इसके दम पे भी आप 5 क्वेश्चन तो श्योर सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना कैलिबर बढ़ाना है, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी है। जैसे लेट मान लीजिए बॉन्ड की बात करते हैं, व्हाट इज बॉन्ड, तो जैसे आपको बोला जाता है ना व्हाट इज बॉन्ड, आप आ जाते हैं कि जो कुछ आपके पास डेफिनेशन है बुक में। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तो जब साइंस में आते थे, साइंस में प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना एक टर्म है। तो बॉन्ड का मतलब क्या है, क्या ये एक बॉन्ड है? अगर ये बॉन्ड होता ना तो भाई केमिस्ट्री का ही नहीं होता। बॉन्ड में कहीं फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, ये दिस इज नॉन एज ज्वाइंट। और साइंस बेस्ड होता है वर्ड्स। साइंस में अगर कुछ भी एक वर्ड अगर आता है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है उसकी अपनी, तो प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और बॉन्ड में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं। या एक मूवी देखा होगा आपने बागबान, उसमें एक सीन है अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, बारिश हो रही है, गाना है मैं यहाँ तू वहाँ ज़िंदगी है कहाँ, नींद आती नहीं, तो मैं यहाँ तू वहाँ, जो कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ से, ये यहाँ और ये यहाँ, इसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन तो है नहीं। तो जो कुछ यहाँ पे है दोनों के बीच, जो दोनों को एक साथ रखा है, दैट इज़ नोन एज व्हाट। हम लोग कहते हैं अपनी दुनिया में लव या इमोशन। फिजिक्स कहता है ये फोर्स है जो दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। केमिस्ट्री कहता है यही बॉन्ड है, चीज़ें वही है। और बॉलीवुड कहता है यही करण जौहर या कुछ कुछ है। तो जो भी चीज़ करेंगे हम लोग डिपेंड करता है, सारे है वही चीज़ें। तो जब इस पे आते हैं आप, तो उस वर्ड को फील करें आप। साइंस को अगर आप फील करते हैं तो वो साइंस आपका है। और अगर बुक के इन्फॉर्मेशन में जाकर अटकते रहते हैं कि जो डेफिनेशन दिया उसको मेमोराइज करें, तो वो आप क्वेश्चन के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी नहीं, क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बनाने वाला ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग। कंटेंट वही है, डाटा वही है, तो फिर क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी क्यों? अगर डाटा वही है, वो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग है, वी आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम वर्ड को फील कर लें, जिसने ये वर्ड बनाया होगा पहले वो भी तो ह्यूमन बीइंग। अगर उस वर्ड को फील करेंगे किस कंटेंट में बनाया होगा, तो फिर चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएंगी और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीटी, ये कॉमन है, जहाँ से अगर इस तीनों को आप करते हैं मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन आपका हो जाता है। लेकिन वो करेंगे कैसे? अपने टर्म में, अपनी आइडियोलॉजी के साथ। चलिए, जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करें आप। जैसे कुछ वर्ड होता है, और ये सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड्स के साथ खेल पाएँ। साइंस में आप जितना वर्ड्स के साथ खेलते हो उतना वो आपका अपना है, और जितना डिपेंडेंट होता है डेफिनेशन पे उतना आप वो वेरीफाई करता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेजर इफेक्ट डालता है केमिस्ट्री के सारे रिलेशंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आपने सुना होगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, दोनों है क्या और क्या होता है ये। तो अगर आप बुक के डेफिनेशन पर जाएंगे तो बुक में जो भी डेफिनेशन है, तो बुक इस डेफिनेशन ना कैलकुलेटिव होता है कि कितना होगा, ये नहीं बताता कि क्या है। पहले इसको फील करेंगे, कहते हैं जस्ट फील इट। अब गौर करें जरा एक मिनट कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो यहाँ भी कॉमन, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कॉमन, बस एक यहाँ पे है नेगेटिविटी और यहाँ है एफिनिटी। तो अब अगर हम पहले इसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन इज ई, एफिनिटी इज ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, डन। तो अब आते हैं जरा समझना जरा इससे कि अगर हम एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल है। एफिनिटी का मतलब क्या? ये वर्ड कहाँ से आया होगा? ये आया है अफेक्शन से। और अफेक्शन क्या होता है ये तो पता होगा ही, लव। और लव अच्छा है कि बुरा? इसके बगैर ज़िंदगी कहाँ भाई। लव तो अच्छा ही है, क्योंकि लव के कारण ही पूरी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, अच्छा है, मतलब गुड सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब समझना ज़रा कि और नेगेटिविटी, जैसे लेट मान लीजिए, इसे हटाऊँ मैं, अब अगेन दोबारा कर लेंगे कि लेट मान लीजिए 2 लेते हैं यहाँ पे, 2 मिनट और होगा। लेट मान लीजिए 2 ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे। अगर बस इस पे ध्यान देना है, जो एनसीईआरटी का तो बोलते हैं ना बार बार कि एनसीईआरटी के वर्ड पे जाना है। अगर ये भी फ्री
और ये भी फ्री। अगर इस दोनों के बीच कुछ होता है अफेक्शन या कुछ या जो कुछ कहें आप, करण जौहर टाइप, तो इसको आप कहते हैं ये क्या है, अफेक्शन या लव है। एक दूसरे का लव है तो एक दूसरे के करीब जाना चाहेगा। और दूसरी बात आती है, लेट मान लो एक और यहाँ पे है बंदा, ये भी है फ्री, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, बार बार वर्ड जा रहे हैं फ्री पे, चूंकि यही लेके जाएगा केमिस्ट्री पे आपको। अब अगर ये दोनों भी आपस में इन्वॉल्व हो जाता है तो बोलते हैं ये फ्री, चलो यहाँ भी अफेक्शन की बात है। बट अगर ऐसा हो कि ये दोनों रिलेशन में हो, इसे पता है, उसके बाद बोले नहीं मुझे तो यही वाली चाहिए या यही वाला चाहिए, तो ये अच्छी बात की बुरी बात, तो इसको आप कहते हैं ना ये गलत है, ये नेगेटिव सेंस में है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिविटी यहीं से आया है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, प्यार है उसके लिए। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब बात करेंगे तो लेट मान ले, आप मान लीजिए कि यहाँ से कर लेते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या चलिए एलिमेंट हटाते हैं, एटम हटाते हैं, एक एटम ये है, ये दूसरा है। अगर ये इसके एलिमेंट, ये भी फ्री, ये भी फ्री, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब अगर ए और बी रिलेशन में आ गया, बाउंडेड हो चुका है, यहाँ कोई तीसरा एलिमेंट एक्स आता है और बोलता है नहीं मुझे इसी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी दोनों की है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का है तो प्यार है, इंगेज्ड है तो इसका रिश्ता तोड़ के लाएगा, तो इसको बोलते हैं अच्छा के बुरा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब क्या कि अगर, इसलिए मैं कह रहा था कि, और ये क्वेश्चन नीट में आपके 2-3 बार आया होगा, देखा होगा आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है। और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके, अगर उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, नेगेटिविटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म आएगा वहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा कि बनेगा। नेगेटिविटी मतलब क्या, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक, जहाँ भी बॉन्ड ब्रेक की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली। डन। तो इसलिए ये, और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके साथ कि आप जब भी पढ़ें तो वर्ड्स पे फोकस करें कि फ्री का क्या, बॉन्डेड का क्या। और जो बुक मेंशन करता है, बुक ये मेंशन करता है कि एनर्जी रिलीज्ड, तो बुक ये बताता है कि कितना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, कितना है। और हम लोगों का काम है आपको ये बताना कि महसूस कैसे करो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तेरी ज़िंदगी में है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तुम्हारी ज़िंदगी में। डन। चलिए ये था टोटल एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपका नीट के केमिस्ट्री के लिए। तो चैप्टर्स वाइज आप देख चुके हैं। अगेन एक नट सेल में कंप्लीट कर देता हूँ मैं, और नीट का टेंटेटिव डेट भी बता चुका हूँ आपको क्या करना है। नॉन ए नट सेल कंप्लीट सिंक्रोनाइज करते हैं। करना क्या, आपको पहले स्टडी करनी है। स्टडी के लिए जो रेफरेंस बुक आपका कौन सा होगा, एनसीईआरटी एंड जो क्लास नोट्स आपके पास विथ मॉड्यूल है वो। स्टडी के बाद क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जरूर करेंगे आप, और ये अपना होगा, ऐसा नहीं कि किसी और का जाके कॉपी करके चिपका दें कहीं पे। नोट प्रिपरेशन, एक प्लेन कॉपी लीजिए आप। नोट प्रिपरेशन 2 तरह से करेंगे आप, फैक्चुअल डाटा अलग करेंगे, थियरिटिकल डाटा को अलग करेंगे। फैक्ट सीट से 3 to 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। टोटल का टोटल फैक्ट केमिस्ट्री में मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज का आएगा, वहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होने वाला है। मतलब 1.5 से 2 पेज आप कहीं चिपका दें, वहाँ से चीज़ें आ जाएंगे आराम से आपके पास। थ्योरेटिकल डाटा जो कुछ करेंगे यहाँ से आप, और थ्योरेटिकल डाटा को टोटल नहीं लिखना है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। माइंड मैप या मेमोरी मैप बनाएंगे आप। जब ये मेमोरी मैप बन जाएगा, चूँकि आपने खुद बनाया है, तो उसके बाद इसका करेंगे रिवीजन, जो बहुत आसान हो जाएगा। और रिवीजन का प्रोसेस क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके साथ, कि मेमोरी अपना कैसे इंप्रूव करें, एक बार पढ़ी हुई चीज़ें कैसे हमेशा रखें, कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कब एक्टिव होता है, कैसे खुद को प्लान करें। और उसके बाद आएगा पेपर अटेम्प्टिंग स्किल, जो लास्ट में एग्जाम से पहले जरूर करेंगे आपके साथ मिलके, प्रत्येक चैप्टर के एनालिसिस के साथ। तो रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके पास कि और यहाँ मैं करके दिखा दूंगा आपको प्रत्येक चैप्टर का। मैं कुछ चैप्टर्स डील करूँगा यहाँ पे। चैप्टर डील करने के बाद मैं आपको रिवीजन करवा के दिखा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चंस आप खुद डिसाइड करेंगे, डिजाइन करेंगे और आंसर भी करेंगे। तो रिवीजन का प्रोसेस, पेपर और टोटल जो चैप्टर्स बता चुका, ये तो चलो स्ट्रेटजी हो गई आपके पढ़ने की। स्टडी, नोट प्रिपरेशन, माइंड मेमोरी मैप के फॉर्म में, रिवीजन एंड पेपर को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है वो भी जरूरी है, और वही मेजर पार्ट भी हमारा।
आफ्टर नोट प्रिपरेशन। एंड लास्ट में जो चैप्टर्स थे हमारे, अगेन जीओसी है, एल्डिहाइड था, कीटोन है, अल्कोहल है, ये मेजर ऑर्गेनिक पार्ट, और अमीन है। ये मेजर ऑर्गेनिक का पार्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चन देता है, और वो इसलिए कि थियोरेटिकल डाटा है, कैलकुलेशन नहीं है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे, अवॉइड, मिनिमाइज करेंगे कैलकुलेशन को। और इसके बाद चीज़ें यहाँ पे कौन सी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन जो इनऑर्गेनिक का पार्ट था, सरफेस जरूर करेंगे, जरूर आ जाता भाई टिंडल इफेक्ट क्या है, मल्सन कोलवाइट, एरोसोल वगैरह, सो रहना ही रहना है क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने का। कोऑर्डिनेशन, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन को हम लास्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता है जो वांट ऑफ फैक्टर वगैरह पढ़ते हैं आप। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं हमारी क्या, पीरियोडिक टेबल, SPDF, केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ पर आप कर सकते हैं, चलिए इसे। और लास्ट में जो आएगा फिजिकल का मेनली सारा, मेनली फिजिकल पार्ट। फिजिकल में आता है इलेक्ट्रो अकेला 2 से 3 क्वेश्चन दे के जाता है लगभग ऑन एन एवरेज, लेकिन कैलकुलेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रो करेंगे, फिर करेंगे पहले इलेक्ट्रो, फिजिक्स में अगर फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे तो पहले इलेक्ट्रो, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर इक्विलिब्रियम की बात आएगी, फिर टाइट्रेशन पे आएंगे, और उसके बाद आ जाएंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। और इसके बाद यहीं पे करेंगे आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पूरा थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है, क्वेश्चन कम है। पॉलीमर आप यहाँ कर लीजिए, और यहाँ आएगा बायोमोलिक्यूल्स। ये टोटल स्ट्रेटजी हमारी। तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करें, देन इसे कंप्लीट करें, और लास्ट में से करेंगे टू किस लिए, टू मैक्सिमाइज आवर परफॉर्मेंस, जिससे कि रिवीजन प्रॉपर वे में हो पाए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका रिवीजन प्रोसेस कैसे हो, कैसे रिवीजन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। मेमोरी मैप की बात तो कुछ नोट सेक्शन में देखेंगे आगे। हमारा एक बार जो कुछ पढ़ा उसे कैसे मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाऊँ और कैसे मेमोराइज कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।